नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बेतिया राज बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित एक ऐतिहासिक रियासत है जिसकी स्थापना 17वीं सदी में हुई थी। ये रियासत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक धरोहर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बेतिया राज के शासक न सिर्फ अपने क्षेत्र की प्रगति के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि कला, संस्कृति और शिक्षा के प्रोत्साहन में भी उनका बड़ा योगदान था। ब्रिटिश काल में इस रियासत का कद और बढ़ा, लेकिन आज ये विवादों के केंद्र में है। बेतिया राज के शासकों ने अपनी रियासत के सामाजिक आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अस्पताल, विद्यालय और मंदिर जैसे कई संस्थानों की स्थापना की जो आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मौजूद है। बेतिया राज के शासक स्वतंत्रता संग्राम के समय गांधी जी के समर्थक माने जाते थे और उनके आंदोलनों में सहयोग करते थे। ये क्षेत्र चंपारण सत्याग्रह का भी केंद्र रहा, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। हाल ही में बिहार सरकार ने बेतिया राज से जुड़ी कुछ संपत्तियों को अधिग्रहण करने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत रियासत की जमीन, महल और अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहित करने की योजना बनाई गई। सरकार का दावा है कि ये कदम ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। सरकार के इस फैसले ने स्थानीय लोगों और बेतिया राज के वंशजों के बीच असंतोष पैदा कर दिया है। उनका मानना है कि ये फैसला उनकी निजी संपत्ति और सांस्कृतिक विरासत पर सीधा हमला है। स्थानीय लोग इसे अपनी पहचान और इतिहास से जोड़कर देखते हैं और अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि ये विवाद कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ चुका है। बेतिया राज के वंशजों ने सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि रियासत की संपत्ति उनके पूर्वजों की व्यक्तिगत संपत्ति थी और सरकार का इसे अधिग्रहण करना असंवैधानिक है। दूसरी ओर सरकार इसे सार्वजनिक हित के लिए लिया गया फैसला बता रही है। सरकार का कहना है कि वो अगर बेतिया राज की धरोहर को संरक्षित किया जाए तो इसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए तो ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। इस परियोजना में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ये क्षेत्र ऐतिहासिक पर्यटन का केंद्र बन सकता है। इस मुद्दे ने समाज को दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ वे लोग हैं जो सरकार के कदम को समर्थन देते हैं, जबकि दूसरी ओर वे लोग हैं जो इसे अपने इतिहास और संस्कृति पर हमला मानते हैं। ये विवाद न केवल कानूनी और राजनीतिक स्तर पर चल रहा है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित कर रहा है। इस विवाद का समर्थन तभी संभव है जब सरकार और बेतिया राज के वंशजों के बीच बातचीत हो और एक संतुलित फैसला लिया जाए। स्थानीय लोगों की भावनाओं और सांस्कृतिक धरोहर के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे सभी पक्ष संतुष्ट हो। तभी बेतिया राज की विरासत को संरक्षित करते हुए इसका सही तरीके से विकास किया जा सकता है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।